हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि अभी तक आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म को फिलअप कर लिए होंगे, और जो बच्चा अभी तक फिलअप नहीं किया होगा और वो सोच रहा होगा कि मैं लास्ट टाइम पे फॉर्म को फिलअप करूंगा, तो वो गलती बिल्कुल मत करना। बिकॉज एसएससी सीजीएल की तरफ से जस्ट एक नोटिस जारी करा गया है और वो पूरी तरह से मेंशन कर दी है कि लास्ट टाइम पे आप वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम में एसएससी सीजीएल का जो सर्वर है वो काफी स्लो हो जाता है हैवी ट्रैफिक के चलते। तो हो सकता है कि अगर आप ट्राई करोगे लास्ट टाइम पे तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अभी जस्ट हुआ था एसएससी जेई के फॉर्म पे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लास्ट टाइम में कॉल करके बोल रहे थे कि सर फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे, तो वो गलती आप मत करना। और खासकर जब इस बारी वैकेंसी इतना बड़ा आया है, 20,000 प्लस वैकेंसी आया है, जो कि एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री में अभी तक कभी नहीं देखा गया है। साथ ही साथ आप जानते ही हो टीयर 1 का अगर मैं बात करता हूं तो टीयर 1 को क्वालिफाई नेचर का कर दिया गया, जो कि बिल्कुल पहले नहीं था। टीयर 2 का अगर मैं सिलेबस का बात करूंगा तो काफी रिड्यूस कर दिया गया है। मैथ और आपके इंग्लिश के वेटेज को और जीए को डाल दिया गया है, जनरल अवेयरनेस को डाल दिया गया है, रीजनिंग को डाल दिया गया है, कंप्यूटर को डाल दिया गया है। यानी कि अब आप किसी भी सेक्टर से, चाहे आप रेलवे में किसी सेक्टर से प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बैंकिंग से कर रहे हो, या फिर आप एसएससी के ही अदर पार्ट जैसे आपका एमटीएस हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया, उन सभी का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिलअप ही नहीं, आप इसको फोड़ भी सकते हो, यानी निकाल भी सकते हो, बिकॉज अब जो सिलेबस काफी घटा दिया गया है। एंड टीयर जो 3rd था और 4th था उसको कंप्लीटली इरेज कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इससे बड़ा चांस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फॉर्म को फिलअप करिए और प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, क्योंकि टीयर 1 का डेट आ चुका है, दिसंबर में आप लोग का एग्जाम होना है। समझ आए कि नहीं। सो गाइज, अभी चल रहा है आप लोग का गाइडेंस सीरीज। अब ये गाइडेंस सीरीज क्या है सर? गाइडेंस सीरीज में डियर जो भी मैं जॉब का गाइडेंस सीरीज लाता हूं उसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोगों को गाइड करता हूं A to Z। जैसे इससे पहले गाइडेंस सीरीज में 2 वीडियो आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरा जानना है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेना। यहां से आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आखिर एसएससी सीजीएल क्या है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। इसके अलावा इसमें कितना पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, सैलरी कितना आपको मिलता है पोस्ट वाइज। इसके अलावा बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का, सिलेक्शन प्रोसेस का, एज क्राइटेरिया का, एज रिलैक्सेशन का, A to Z इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। एंड सेकंड वीडियो आता जिसमें मैं आप लोग को यह समझाता कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो यानी सितंबर से, तो सितंबर आप लोग को याद होगा कि अगर मैं आप लोग को नोटिफिकेशन थोड़ा दिखा देता हूं, या आप लोग देख सकते हो 17/9/2022 को जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, यानी कि 17 सितंबर को आप लोगों को क्या नोटिफिकेशन आ गया था। तो आप लोग को सितंबर बचा, ठीक है, सितंबर कुछ दिन बचा हुआ है। अक्टूबर का बात करेंगे, नवंबर का बात करेंगे, और दिसंबर में आप लोग को क्या है, एग्जाम डेट है। टीयर 1 का जो एग्जाम डेट है ना वो कब है आप लोग का, दिसंबर में है 2022 को। इट मींस अब अगर आप ध्यान से दोगे तो अभी ये पूरा का पूरा आप लोग के पास 2 मंथ बचा हुआ है, 2 मंथ बचा हुआ है। एंड सितंबर का कुछ मान सकते हो कि 10-15 दिन, और दिसंबर में भी लास्ट में होगा तो 10-15 दिन। इट मींस आप लोग को यहाँ पे 3 मंथ मिलेगा। तो क्या 3 मंथ में पॉसिबल है टीयर 1 को क्वालिफाई करना? और एक बात क्या कि पहले एक क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था, बट आप इस बारी बस क्वालिफाई आपको करना है। किस तरह अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपको 3-4 मंथ टाइम मिलेगा टीयर 2 के लिए, उसमें आप झोंक देना। और टीयर 1 और टीयर 2 का जो सिलेबस है ना वो पूरी तरह से कॉमन है, वो भी मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा। तो क्या ये पॉसिबल है, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग का क्या रहने वाला है सिलेबस टीयर 1 का, टीयर 2 का। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए टारगेट ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज में आप लोग को समझाऊंगा कि 2018, 2019, 2020, 2021 के एसएससी सीजीएल के पेपर में किस किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग में, ताकि आपको पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए, मतलब कौन सा चैप्टर, रीजनिंग का कौन सा चैप्टर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, ज़्यादा ध्यान दोगे, और ज़्यादा उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। समझ आए कि नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और उससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट आप जान लो। जैसे मैंने कहा 17 सितंबर को आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और उसी दिन से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट का बात करेंगे तो 8/10/2022 तक रखा गया है, यानी कि इस दिन तक आप फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 8 अक्टूबर तक। समझ आया कि नहीं। तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, फटाफट फॉर्म को फिलअप कर लेना। और अगर यहाँ देख सकते हो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोग को होने वाला कब होगा, आप लोग को दिसंबर होगा। टेंटेटिव डेट है तो आप समझो कि दिसंबर में हो जाएगा, या आप लोग को लेके चलना है। एंड अगर बात करें टीयर 2 का, तो अभी कोई भी डेट को अनाउंसमेंट नहीं किया गया। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आप लोग को अपडेट बता दूंगा। सो
एंड अब यहाँ पे बात आता है टीयर 1 का। तो टीयर 1 का कोई भी चेंज नहीं करा गया है, जिस तरह पहले था उस अभी भी वैसे ही है, बस इसमें एक चेंज किया गया। वो क्या करा गया है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। समझ आया कि नहीं, क्वालिफाई बस इसको आपको करना है। अब अंतर में थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो कोई फ्रेशर स्टूडेंट है और कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट है और कटअप जाता है 120 टीयर 1 का। तो दोनों बच्चा क्या किया, फ्रेशर मान लो 120 लाया, उस कटअप क्लियर करके टीयर 2 के लिए चल गया। अब एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो है ना वो 160 लाया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहता तो यहां क्या होता है, एक्सपीरियंस वाला जो स्टूडेंट है वो 40 नंबर से लीड कर जाता है। और ये लीड जो है ना वो भारी कब पड़ता है, जब टीयर 2 में काउंट होता है उसका नंबर, क्योंकि यहां से पीछे हो जाता ना। भले आप क्वालिफाई कर गए हो लेकिन आप पीछे चल रहे हो लीड मतलब एक्सपीरियंस स्टूडेंट से। तो अगर वो टीयर 2 में कम नंबर भी लाता तो क्या होता है, अगर दोनों क्वालिफाई टीयर 2 में भी कर जाओगे लेकिन वो कम नंबर लाता तो ये 40 नंबर से वो ज्यादा ले आ चुका है पहले ही, तो काउंट होके आप फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। समझ आया कि नहीं, तो इस चीज को हटा दिया गया है। तो ये सबसे अच्छा गुड न्यूज आप लोग के लिए, टीयर 1 को क्वालिफाई नेचर का कर दिया गया है। तो अब जो है बच्चा चाहे 140 लाए 120 लाए, जो कटअप रखा गया उसको क्वालिफाई कर गए, बस काम खत्म टीयर 1 का। अगर मैं बात करता हूं टीयर 1 का कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो रीजनिंग रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है और इंग्लिश रहने वाला है। सबसे आप लोग को 25 क्वेश्चन दिया जाएगा एंड 50 नंबर का रहने वाला है आप लोग का एग्जाम। समझ आए, यानी कि आप लोग को कंप्लीट देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। समझ आया, टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा। नेगेटिव रहने वाला 0.5 का। हिंदी एंड इंग्लिश में आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन, इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ये टीयर 1 का है। एंड अगर टीयर 2 का बात करेंगे जिसमें मेजर अपडेट किया गया है, मेजर अपडेट में आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूं, एक तो रीजनिंग को ऐड किया गया, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग जीए को ऐड किया गया और कंप्यूटर को ऐड किया गया। इन तीनों चीजों को ऐड कर दिया गया न्यू, जिस वजह से अब सभी बच्चा अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर बात करेंगे तो यहां देखो मैथमेटिक्स पहले से भी था अभी भी है, इंग्लिश पहले था अभी से ही है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो ये तो पहले से ही था। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 का बात करेंगे। टीयर 1 में हम लोग क्या क्या देखे सर जी, यहाँ पे आपका रीजनिंग था, जनरल अवेयरनेस था, एप्टीट्यूड था और इंग्लिश था। अब यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ देखो आप देखोगे इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है और आपका जीए है। देखो ये रहा आपका जीए, ये रहा आपका रीजनिंग, ये रहा मैथमेटिक्स, ये रहा इंग्लिश। तो घुमा फिरा कर आप देख सकते हो जो पेपर 1 का सिलेबस है वही पेपर 2 का सिलेबस है, बस एक एक्स्ट्रा, दैट इज योर कंप्यूटर। बाकी बात करेंगे सर पेपर 2 एंड पेपर 3, तो पेपर 2 जो है वो आपका जेएसओ के लिए होने वाला है, यानी कि जो बच्चा जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेगा वही एग्जाम देगा। और पेपर 3 बात करेंगे, यानी इसमें आपको ज्यादा कटअप निकालना पड़ेगा तब जाके इसमें एग्जाम होगा। एंड पेपर 3 का बात करेंगे तो ये आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है। अदरवाइज आपको ये जो पेपर 1 है वो कॉमन है फॉर ऑल पोस्ट। समझ आया कि नहीं, ये चीज हो गया, जिसमें आप यहाँ पे नंबर सबका देख सकते हो। इसमें क्या होगा, टीयर 2 में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 60 नंबर रहेगा आपका मॉड्यूल 1 में। एक सेकंड में सभी को हटा के और एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे देना ध्यान से। पेपर 1 का बात करेंगे, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आप लोग को 2 मॉड्यूल देखने को मिलेगा। मॉड्यूल मतलब सब्जेक्ट, कौन कौन सा, मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है। सेक्शन 2 का बात करेंगे तो इसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है, मॉड्यूल 2 में जीए है एंड सेक्शन 3 में कंप्यूटर है। और सब में 1 घंटा टाइम मिलेगा। सेक्शन 1 में भी 1 घंटा टाइम मिलेगा, सेक्शन 2 में भी 1 घंटा टाइम मिलने वाला है एंड सेक्शन 3 में आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन रहने वाला 20 क्वेश्चन, 15 में आपको सोल्यूशन करना है, टोटल 60 मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और सेक्शन 2 में 1 घंटा, जिसमें आपको 45 रहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन, 25 रहेगा जीए का क्वेश्चन, टोटल रहेगा 70 क्वेश्चन और 70 इंटू 3 यानी कि 210 मार्क्स करने वाला है। और इसी तरह बात करेंगे मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और जनरल रीजनिंग का रहने वाला 30, यानी टोटल हो गया 60 क्वेश्चन, 60 इंटू 3 यानी कि 180 मार्क्स का होने वाला क्वेश्चन। इसमें 1 घंटा टाइम मिलेगा। समझ आया। बाकी पेपर 2 स्टेटिक्स, पेपर 3 जनरल स्टडीज, फिनांस एंड इकोनॉमी से रहेगा, जो मैंने आप लोग को समझाया। तो चलिए, और अगर मैं बात करता हूँ टीयर 1 का सिलेबस रीजनिंग का, तो ये आप लोग का सिलेबस है, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना और ध्यान से एक एक चीज को ध्यान देना और इसमें क्या क्या दिया गया उसमें मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली अगर बात करेंगे टीयर 2 का, तो टीयर 2 का यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, और ध्यान दें यहाँ पे वर्बल रहे या नॉन वर्बल रहे, दोनों से भी आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। हम लोग बेसिकली आप लोग को इसलिए वीडियो को बनाया गया, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि भाई 2018 में सीजीएल के पेपर 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोक्स पूछा गया हर साल। तो आप देख सकते हो यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ ऑड एंड आउट से, तो यहाँ से आप लोग को अप्रोक्स हर साल
3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो अप्रोक्स लिया गया है, कभी 2 भी पूछा गया, कभी 4 भी 5 भी पूछा गया है, लेकिन हाँ ऑन एवरेज लेके चला के 3 क्वेश्चन हर बारी जरूर देखने को मिला है। मिसिंग टर्म से 3 देखने को मिला, क्लासिफिकेशन 2 देखने को मिला है। अगर मैं बात करूंगा वर्ड एनालॉजी से तो 2, एंड बाकी ये सभी जो है ना, इसको मैं येलो में इसलिए रखा हूं ना, एक तो सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया हर साल ही, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये काफी इंपॉर्टेंट और इजी है, काफी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है और बहुत ही इजी है। जैसे बात करेंगे हम लोग कंप्लीट द सीरीज, काउंटिंग फिगर, फिगर एनालॉजी, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, तो इन सब से ध्यान दोगे ना तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9-10 नंबर आराम से आप ला सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे ब्लड रिलेशन से तो एक क्वेश्चन, साइंस चेंज से एक आता है, कैलेंडर से एक आता है। अगर बात करें सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, डाइस से तो एक आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से भी एक आता है। तो इन सभी सब्जेक्ट का ध्यान रखना, मतलब सभी चैप्टर का ध्यान रखना और उस बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग ला सको। और रीजनिंग में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से कि 100 में 100 बनाइएगा, बिकॉज अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप रेलवे के स्टूडेंट हो या फिर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, हर जगह पे रीजनिंग तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो उसमें ऐसा है नहीं कि आप लोग को लगेगा कि सर ये मेरे लिए नया है, चाहे आप टेक्निकल रहे या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रहे, सभी के लिए आप लोग को बहुत ही इजी रहता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम 95 तो अटेंड करिएगा। 95 में परसेंटेज में बात कर रहा हूं, जितना क्वेश्चन रहेगा उसका 95 अटेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप एसएससी के बैच को परचेज करना चाहते हो टियर 1 एंड टियर 2 का, तो 16 सितंबर से बैच को अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसका फीस आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर का आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। 1-to-1 आप टॉक कर सकते हो, कोई भी डाउट होता हो तो ट्यूटर से। एंड इसके अलावा इसमें आपको 1 ईयर का वैलिडिटी मिलेगा। इसके लिए आपको सिंपली इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से एसएससी को सिलेक्ट करके आप परचेज कर सकते हो और पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट छूटे ना और कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक लास्ट बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज यूट्यूब में भी आप लोग को मिलने वाला है एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, फ्री क्लासेस चलेगा एसएससी सीजीएल का, और जॉब अपडेट तो आप लोग को मिलता ही रहता है हमेशा। इसके अलावा गाइडेंस सीरीज जो मैं आप लोग को ले रहा हूं, ये आप लोग को एग्जाम तक देते रहूंगा। हर वो चीज जितना भी रहे, जैसे अभी एक सब्जेक्ट रीजनिंग का है, अभी इंग्लिश का भी आने वाला है, मैथमेटिक्स का भी आने वाला है, और जितने भी है सबका 1 by 1 करके मैं लाने वाला हूं। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।